नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोग का स्वागत है हमारे चैनल एग्ज़ाम क्रैकर में। आज जो हम लोग बात करने वाले हैं आप लोग के NIACL का जो मेंस का आप लोग का एग्ज़ाम हो चुका है 6 अक्टूबर को। तो उसके बारे में बात करने वाले हैं कि कितने अटेम्प्ट्स रहे हैं स्टूडेंट्स के और कितना उसका मार्क्स जा सकता है, कितना उसका कट ऑफ जा सकता है, कौन सी स्टेट की हाई कट ऑफ जाएगी, GA के क्या क्वेश्चन आए हुए हैं और GA में कितना अच्छा क्वेश्चन आया हुआ, कब तक का क्वेश्चन आया हुआ, आप लोग को कब तक का क्वेश्चन NIACL जो है मेंस में आप लोग को देखने को मिला। सारे सेक्शन के बारे में बात करेंगे एक के बाद एक। तो उस वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं आप लोग को ये बता दूं कि अगर आप लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को, जो नीचे सब्सक्राइब का बटन है तो उसको आप लोग दबा सकते हैं, ताकि आप लोग को हर अपडेट्स जो हैं टाइम टू टाइम मिलते रहें। जैसे आप लोग NIACL के लिए आप लोग को इंश्योरेंस के क्वेश्चंस आप लोग के लिए मैं डाल दिया था, तो आप लोग के लिए काफ़ी बेनिफिशियल हुआ होगा वो। तो सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूँ कि सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए तो आ जाते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि हम लोग का जो पैटर्न था वो क्या था। तो 40-40 क्वेश्चन हर सेक्शन से आए थे आप लोग को, रीजनिंग, इंग्लिश, GA, कंप्यूटर और मैथ्स, और 50-50 मार्क्स के थे। टोटल आप लोग का कितने का था? 250 मार्क्स का था। ठीक है, 250 मार्क्स का आप लोग का क्या हो जाता है, आप लोग का 250 मार्क्स का आप लोग का एग्ज़ाम हो जाता है। अब हम लोग बात कर रहे थे कि क्वेश्चंस क्या आए हुए हैं। तो क्वेश्चंस हम लोग देखा जाए तो GA की अगर बात किया जाए तो GA में हम लोग देखा जाए तो आप लोग का आया हुआ है बिमस्टेक से। बिमस्टेक से क्या क्वेश्चन आया हुआ है आप लोग का? बिमस्टेक का जो 5th समिट हुआ है वो कहाँ पे हुआ है? तो बिमस्टेक का आप लोग का क्वेश्चन बहुत बन सकता है। बिमस्टेक का एक मेडिकल एक्सरसाइज भी हुआ है आप लोग का, वो भी इंपॉर्टेंट है। मिलिट्री एक्सरसाइज हुआ है। ठीक है, ये सब आप लोग का जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बिमस्टेक का जो आप लोग का 5th समिट हुआ है ये कहाँ पे हुआ है आपका? श्रीलंका। तो इसका सही आंसर आप लोग का श्रीलंका होगा। अगला क्वेश्चन जो आप लोग का आया हुआ है वो आप लोग का ये आया हुआ है कि नो स्पिन, कुछ बोल रहे हैं नो स्पिन आया हुआ है, कुछ बोल रहे हैं बियॉन्ड 287 समथिंग। तो ये जो आप लोग का नो स्पिन है ये आप लोग का शेन वॉन की बुक है, उसकी ऑटोबायोग्राफी है शेन वॉन की। और बियॉन्ड 287 297 जो आप लोग की बुक है वो आप लोग की VVS लक्ष्मण की है, VVS लक्ष्मण की। अगला जो क्वेश्चन आप लोग का आया हुआ है वो आया हुआ है आप लोग का August 21। डेट से तो आना ही था एक क्वेश्चन, तो August 21 आया हुआ है आपका, जो कि होता है आप लोग का विक्टिम्स ऑफ टेररिज्म। विक्टिम ऑफ टेररिज्म को जो है आप लोग याद करने के लिए जो होता है दिन, वो होता है आप लोग का August 21, विक्टिम ऑफ टेररिज्म। अगला जो क्वेश्चन आप लोग का एक समिट से रिलेटेड आया हुआ है, कजिंड काजिंद। काजिंद में मतलब काज मतलब होता है कजाकिस्तान, इंद मतलब होता है इंडिया। तो ये कजाकिस्तान और इंडिया के बीच का जो है ये एक्सरसाइज है। अगला जो क्वेश्चन आया हुआ है आप लोग का लिटरेसी डे। लिटरेसी डे आप लोग को नहीं पूछा गया, उसका थीम पूछा गया। थीम पूछा गया तो थीम हो जाता है आप लोग का लिटरेसी एंड स्किल डेवलपमेंट। लिटरेसी एंड स्किल डेवलपमेंट। अगला जो आप लोग का क्वेश्चन आया हुआ है एशियन गेम्स से रिलेटेड आया हुआ है। एशियन गेम्स आप लोग के इंडोनेशिया में हुआ था, जकार्ता में। ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया कि कहाँ हुआ है, ये पूछा गया है इंडिया कौन से प्लेस में है। ये भी नहीं पूछा गया इंडिया कितने गोल्ड मेडल्स जीता है। ये काफ़ी कम लोग ध्यान दिए होंगे कि इंडिया कौन कितने गोल्ड मेडल जीता है, तो वो 15 गोल्ड मेडल जीता हुआ है। तो ये इसका सही आंसर हो जाता है। अगला जो आप लोग का अप्सरा, अप्सरा आप लोग का कौन से कंपनी से रिलेटेड है? तो ये आप लोग का बार्क से रिलेटेड है। बार्क जो कि आप लोग का मुंबई बार्क का है, जो उससे रिलेटेड है अप्सरा। ठीक है, अगला जो आप लोग का एक क्वेश्चन आया हुआ है एट सिक्योर। एट सिक्योर ये किससे रिलेटेड है? तो ये आप लोग का कौन लॉन्च किया था? ये किया था HDFC एर्गो। HDFC एर्गो जो है एट सिक्योर लॉन्च किए थे। अगला जो है आप लोग का कैपिटल से आया हुआ है सोफिया, जो है वो किसकी कैपिटल है? तो वो किसकी कैपिटल हो जाती है आप लोग की? बल्गेरिया। बल्गेरिया की कैपिटल हो जाती है सोफिया। अगला जो क्वेश्चन आया हुआ है आप लोग का एक बुक से रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ है। बुक कौन सा है आप लोग का? जो कि आप लोग का वेंकैया नायडू जी कौन है? हम लोग के वाइस प्रेसिडेंट, और आप लोग बोल सकते हैं राज्यसभा के चेयरमैन।
राज्यसभा के चेयरमैन बोल सकते हैं या इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट बोल सकते हैं, बात एक ही है। उसके जो आप लोग का बुक कौन है, उनका बुक कौन सा है, तो वो आप लोग का हो जाता है मूविंग फॉरवर्ड ए ईयर इन ऑफिस। मूविंग फॉरवर्ड ए ईयर इन ऑफिस, ये आप लोग का सही आंसर हो जाता है। एक क्वेश्चन आप लोग को ये भी देखने मिला है कि आप लोग का हेप्थलिट होता है, हेप्थलिट समथिंग होता है, एक गेम होता है हेप्थलिट करके। वो जो आप लोग का एशियन गेम्स में हुआ था उसमें कौन जीता है, तो उसका सही आंसर आप लोग का हो जाता है स्वप्ना बर्मन। स्वप्ना बर्मन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हेप्थलिट, क्योंकि ये पहली बार आप लोग का डाला गया है इसमें। तो हेप्थलिट कौन जीता है, तो स्वप्ना बर्मन, जो कि एक हमारे वेस्ट बंगाल की है स्वप्ना बर्मन, ये हेप्थलिट जीती हुई। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जीए के। एंड कंप्यूटर वाज इजी, कंप्यूटर वाज इजी, मैथ वाज इजी बिकॉज, क्योंकि आप लोग का जो उसमें डीआई आया हुआ है वो काफ़ी इजी आया है, और फिर थोड़ा सा टाइम आप लोग को मिसलेनियस में लगा होगा, और उसमें आराम से नंबर सीरीज भी करने लायक था। एंड अब बात किया जाए आप लोग की रीजनिंग में, तो रीजनिंग थोड़ा सा पजल किया है, कुछ कुछ एक पजल आप लोग का थोड़ा सा पजल किया हुआ, काफ़ी स्टूडेंट्स को उसमें थोड़ा डाउट हो रहे हैं कि उसमें ये बना नहीं था राइट टाइम पे, क्योंकि टाइम जो है मेन आप लोग का जो NIACL का एग्ज़ाम है कंपोजिट टाइम है। कंपोजिट टाइम में आप लोग को टेंशन इस चीज़ का रहता है कि कहीं हम लोग इंग्लिश कर रहे हैं तो क्या हम लोग रीजनिंग भी तो कर सकते हैं ना, रीजनिंग कर रहे हैं तो मैथ भी कर सकते हैं, हमारे दिमाग में सारे सब्जेक्ट एक साथ चलते हैं कंपोजिट टाइम में। और जब आप लोग का इंडिविजुअल टाइम रहता है तो आप लोग को इंग्लिश कर रहे हैं तो आप लोग को ध्यान ही नहीं रहता किसी और सब्जेक्ट में, क्योंकि आप लोग इंग्लिश को छोड़ के कुछ और कर ही नहीं सकते। तो ये सेक्शनल टाइम का एक फ़ायदा हो जाता है। तो यहाँ सारे स्टूडेंट्स का यही दिक्कत था कि उनका दिमाग स्टेबल नहीं था। अगला हम लोग बात किया जाए, क्वेश्चंस में आ जाते हैं। जो जीए की बात किया जाए तो 40 क्वेश्चंस में से 28 डुएबल थी। और डुएबल का मीनिंग ये है कि जो भी आप लोग का सिलेक्शन है उसके लिए कम से कम 28 क्वेश्चंस आपके सही होना बहुत इंपॉर्टेंट है। यही आप लोग का जो कम टाइम पे आप लोग को ज़्यादा मार्क्स दिला सकता है। और फिर मैथ की बात किया जाए तो 40 क्वेश्चंस में से 25 डुएबल है, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात किया जाए रीजनिंग की बात किया जाए तो रीजनिंग में 40 में से 25 डुएबल है, और कंप्यूटर में से आप लोग के 40 में से 28 डुएबल है। और ज़्यादा किया जा सकता है लेकिन 28 ले रहे हैं हम। और अगर बात किया जाए इंग्लिश की बात किया जाए तो 40 में से 22, ज़्यादा नहीं किया जा सकता, थोड़ा मुश्किल आया हुआ है, तो 22 डुएबल है। तो अगर देखा जाए तो नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस जो डुएबल है आउट ऑफ 200 क्वेश्चंस, आउट ऑफ 200 क्वेश्चंस 130 क्वेश्चन डुएबल है एज़ फॉर एवरेज पर्सन, ठीक है। एवरेज स्टूडेंट के लिए जो है 130 डुएबल है, लेकिन NIACL में एवरेज स्टूडेंट सेलेक्ट नहीं होता है। एवरेज स्टूडेंट जो है बाहर हो जाता है NIACL में। इधर आपको अगर सिलेक्शन चाहिए तो आप लोग को 200 में कम से कम आप लोग को इसमें से 30 प्लस करेंगे आप लोग का, तो 160 हो रहा है। तो 160 कम से कम आप लोग को जो है अटेम्प्ट करना ही होगा, क्योंकि आप लोग की कट ऑफ बहुत हाई जाने वाली है। अब हम आ जाते हैं कट ऑफ की बात करते हैं। तो पिछले साल जो कट ऑफ वेरी किया है आप लोग का 150 से लेके 175 के बीच में आप लोग का वेरी किया है कट ऑफ। लेकिन इस बार जो ट्रेंड चल रहा है, इस बार जो ट्रेंड चल रहा है आपका 10 नंबर जो है प्लस ही चलेगा। इस बार ट्रेंड 10 नंबर आप लोग का जो है प्लस चलेगा, तो 10 नंबर यहाँ भी प्लस करना है, 10 नंबर यहाँ भी प्लस करना होगा आपको। तो इस बार का ट्रेंड के हिसाब से आप लोग का 160 से लेके 185 तक आपका जो है कट ऑफ जा सकता है। तो ये आप लोग को ध्यान रखना है। और अगर हाइस्ट ये 160 से 185 के बीच में आप लोग की कट ऑफ जा सकती है। तो अगर आपके अटैम्प्ट्स उसके हिसाब से हैं तो आप लोग देख सकते हैं, एक्यूरेसी भी मैटर करती है। यहाँ कोई नॉर्मलाइजेशन तो होगा नहीं, एक ही सेक्शन, एक ही आप लोग का शिफ्ट हुआ है, तो एक्यूरेसी मैटर करती है। आप लोग कितना भी अटैम्प्ट कर लीजिए, एक्यूरेसी मैटर करती है। अब ये देख लेते हैं आप लोग की कौन सी स्टेट्स की कट ऑफ जो है वो 170 क्रॉस करने वाली है। 170 कौन सी स्टेट्स की कट ऑफ जो है 170 क्रॉस करने वाली है, तो उसमें सबसे पहले नाम आता है आप लोग का दिल्ली। आप सबसे पहले नाम आता है दिल्ली, फिर उत्तराखंड भी है आप लोग का, उत्तराखंड है। और फिर आप लोग का यूपी भी है, और वेस्ट बंगाल है, बिहार है, आंध्र प्रदेश है, हरियाणा है, केरला है, पंजाब है, राजस्थान है। तो ये सारे जो स्टेट्स हैं वो थोड़े से ऐसे डेंजर स्टेट हो सकते हैं जिधर आप लोग का 170 से ऊपर कट ऑफ जा सकती है, 170 से ऊपर कट ऑफ जा सकती है। तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि आप लोग के अटेम्प्ट कितने हैं, उसके हिसाब से आप वेट कीजिएगा रिजल्ट्स के।
फालतू में उसके लिए वेट करके फाइनल में आप लोग को दूसरे एग्ज़ाम्स पे फोकस नहीं करके, क्योंकि NISL एक ऐसा एग्ज़ाम है कि आप लोग का अच्छा अटैम्प्ट होने के बावजूद भी बहुत लोग बाहर हो जाते हैं। प्रीलिम्स में जो है बहुत अच्छे अटैम्प्ट होने के बाद जैसे कि 84 मार्क्स ला रहे हैं, 85 मार्क्स ला रहे हैं, 87 मार्क्स ला रहे हैं, तब भी वो बाहर हो जा रहे हैं। क्यों हो जा रहे हैं? ये NISL है। NISL में आप लोग की कट ऑफ बहुत हाई जाती है। आगे आप लोग का जो एग्ज़ाम्स LIC डबल ए आने वाला है, LIC डबल ए आने वाला है, उसकी भी बहुत हाई कट ऑफ जाएगी, जो आप लोग सोचेंगे भी नहीं कि आप लोग के मार्क्स बहुत अच्छे होंगे, लेकिन कट ऑफ उससे भी ऊपर चलने वाली है। आप लोग चले आप OICL देख लीजिए, OICL की कट ऑफ भी बहुत जाती है। ये इंश्योरेंस कंपनीज बहुत कम निकालते हैं, इसलिए इसकी कट ऑफ अनप्रडिक्टेबल रहती है। तो यहाँ भी आप लोग का जो कट ऑफ है, मैं बता रहा हूँ आप लोग को 160 टू 185 वेरी करेगी, इसके बीच में रहेगी आप लोग की कट ऑफ। तो इसके हिसाब से आप लोग के अटैम्प्ट्स होने चाहिए। एक्यूरेसी भी मैटर करता है, एक्यूरेसी के मार्क्स मिलते हैं, सो एक्यूरेसी भी मैटर करता है। सो वीडियो अच्छा लगे तो इसको ज़रूर आप लोग शेयर कीजिएगा अपने सारे दोस्त फ्रेंड्स के साथ, ताकि उनको जो वो लेके बैठे हैं कि हमारे कट ऑफ क्लियर हो जाएगा करके पढ़ेंगे नहीं, तो ये दिक्कत है। तो वीडियो अच्छा लगे तो इसको ज़रूर शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड like the video if you like. धन्यवाद।